Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali Garg, to the most favorite series of yours, Multi-Bagger series. लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन एंड कुछ आपसे रिक्वेस्ट। सबसे पहली चीज़ जो मेरे मेंबर्स हैं उन्हें मैं बता दूं कि इस वीडियो के अलावा आपके लिए एक और वीडियो अपलोड की जा रही है। उसमें जो रिकमेंडेशन है वो दूसरे सेक्टर से है, इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दोनों वीडियोस देखिए, दोनों वीडियोस का एनालिसिस कीजिए एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसके अलावा आई वुड रिक्वेस्ट मेरे व्यूअर्स से, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ नीचे बेल बटन और सब्सक्राइब प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। मेरे व्यूअर्स जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और वो और ज़्यादा रिकमेंडेशंस चाहते हैं, वो एक बार ज्वाइन बटन प्रेस करके मेंबरशिप्स व्यू कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड हो तो वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर कोई अच्छा किड्स चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं, तो नीचे वरिधि स्टाइल शो का लिंक आ रहा है, इस लिंक पे जाके यू कैन जस्ट चेक इट आउट। Now let's have a look on the recommendations which were given to you in this multi-bagger series till now. So guys, you had a look towards the multi-bagger series performance. इसमें जो लास्ट रिकमेंडेशन थी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं, रिकमेंडेशन के बाद आए हैं। और कई लोगों की मेरे पास क्वेरीज आ रही है कि ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं? तो डेफिनेटली आप रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। अगर आप चाहते हैं कि आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चाहें तो अभी इट्स अ गुड टाइम। अगर आप चाहते हैं कि आप होल्ड करें तो ये डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने लायक स्क्रिप्ट है। इसके अलावा एज यूजुअल मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि पैनिक बाइंग, पैनिक सेलिंग कुछ मत कीजिए। मार्केट अभी बहुत वोलेटाइल है, सोच समझ के पार्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए और आपको जो रिकमेंडेशंस दी जा रही है, जिस लेवल पे दी जाती है, उस पे या उससे नीचे से बाय कीजिए। उसके ऊपर बाय करने में एक बार अपनी रिसर्च पूरी तरह से अच्छे से कर लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज का हमारा रिकमेंडेशन है डाबर इंडिया। डाबर इंडिया कंपनी लॉन्च की थी डॉक्टर बर्मन ने सन 1884 में। डाबर जो नाम है इसका वो डॉक्टर बर्मन से ही डिराइव हुआ था, DA+BUR, डॉक्टर बर्मन का डाबर। नाउ लेट्स लुक एट द वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक करंटली। करंट मार्केट प्राइस है 466.60 रुपीज। 52 वीक हाई इसका रहा है रुपीज 525। 52 वीक लो इसका रहा है 386। अर्निंग पर शेयर इसका है 6.62। पीई इसका है 70.48, वेयर इन इंडस्ट्री पीई इसका है 67.60। फेस वैल्यू इसकी है 1। सो डाबर इंडिया इज अ लीडिंग FMCG कंपनी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी विच फोकस मेजरली ऑन 3 segments: 1 personal care, 2 home care and 3 health care. Dabur India is the largest and oldest Ayurvedic company. USP, unique selling point or specialty of Dabur India is it has a lot many unique innovative products which are accepted by consumers worldwide, and the best part is the main ingredient of these products is the natural ingredient. They are chemical free. तो ये आजकल के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। आजकल हर कोई चाहता है कि साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, हेल्दी हो प्रोडक्ट, और इस कंपनी ने अपनी इमेज बना ली है कि ये बहुत ज़्यादा कंज्यूमर की हेल्थ पे ध्यान देते हैं, हेल्दी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। तो इसकी वजह से इन्हें एक कॉम्पिटिटिव एज मिलता है, अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपेरेटिवली एक बेनिफिट मिलता है। डाबर इंडिया हैज़ प्रेजेंस ओवर 100 कंट्रीज। जो इसकी इतनी यूनिक और इतनी वास्ट प्रोडक्ट रेंज है, ये 2 चीज़ों का रिजल्ट है। एक जो इनकी रोबस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, सेकेंड रीज़न है ये लोग बहुत स्ट्रेटेजिक मर्जर्स एंड एक्विजिशंस टाइम टू टाइम करते रहते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन द मर्जर्स एंड एक्विजिशंस जिन्होंने बहुत ही फेमस प्रोडक्ट्स डाबर इंडिया को दिए। 2005 में डाबर इंडिया एक्वायर्ड 3 कंपनीज ऑफ बलसारा ग्रुप फॉर 143 crore along with the following brands: Promise, Babool, Meswak. These are oral care products. टूथपेस्ट आपने डेफिनेटली सुना होगा। इसके अलावा ओडोमस, ओडोनिल, ओडोपेक होम केयर प्रोडक्ट्स। 2009 में एड फेम केयर फार्मा लिमिटेड इन 260 crore.
They are dealing in bleach, liquid soaps, hair removing cream, fabric softener, stain remover. 2010 they did a merger with Hobby, hair care and skin care firm in Turkey, which deals in manufacturing as well as marketing hair care and skin care products. 2011 Namaste Labs, hair care in US, Africa, Middle East, Europe and Caribbean region. 2018 long and lasting African brand. Now because of all these mergers and acquisitions, Dabur India has a very strong presence globally and approximately 27% of their revenue is from international markets. Yes, उनका international market से around 27% business आता है and domestic market से around 69%. They have total 20 manufacturing units, out of which 12 are located in India, wherein 8 are out of India. इंडिया के बाहर जो यूनिट्स है वो है यूएई में एक प्लांट, एक साउथ अफ्रीका, एक श्रीलंका, इजिप्ट, टर्की, नाइजीरिया, नेपाल एंड बांग्लादेश. अब हम समझते हैं कि रीजंस क्यों डाबर इंडिया एक मल्टी बैगर में कन्वर्ट हो सकता है, क्या इसके पोटेंशियल पॉइंट्स हैं. सी, सबसे पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी अभी बार बार हमसे बोल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत पे जो फोकस है, तो डाबर इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज जो इंडिया, मेड इन इंडिया को सेटिस्फाई करते हुए सभी कैटेगरीज में बहुत अच्छे मार्केट लीडर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है. तो डाबर इंडिया वुड बी बेनिफिटेड अ लॉट बाय दिस मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट. इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके पास एक यूएसपी है, एक कस्टमर ट्रस्ट है कि जो कंपनी है वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स एंड हेल्दी प्रोडक्ट्स, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है. आपसे मैं अगर पूछूं कि आप अपना घर चेक करिए उसमें कितने डाबर के प्रोडक्ट्स होंगे, आई कैन क्लेम कि आप सबके पास मिनिमम 5 to 6 डाबर के प्रोडक्ट्स इजीली मिल जाएंगे. लेट मी जस्ट गिव अ ब्रीफ अबाउट द ब्रांडिंग ऑफ डाबर. मार्केट लीडर है डाबर इंडिया इन प्रोडक्ट्स में पैकेज्ड फ्रूट जूसेस, च्यवनप्राश, हनी, मॉस्किटो रेपेलेंट, एयर फ्रेशनर, फेशियल ब्लीच. टॉप 2 प्लेयर है हेयर ऑयल्स में, बेबी मसाज ऑयल में, ग्लूकोज में, टॉयलेट क्लीनर में. एंड टॉप 3 प्लेयर्स में आता है टूथपेस्ट की कैटेगरी में. इसकी 18 मोस्ट फेमस ब्रांड्स का अगर मैं टर्नओवर उठा लूं तो दैट इज समवेयर अराउंड 1 बिलियन, दैट इज 100 crore. यस, कि मैं आपको एक बार ब्रांड्स पढ़ देती हूँ थोड़े जो बहुत फेमस है, आई होप आपको रिकॉल होंगे. डाबर आंवला हेयर केयर प्रोडक्ट्स, डाबर रेड टूथपेस्ट प्रोडक्ट्स, रियल फ्रूट जूसेस, डाबर च्यवनप्राश, आई एम श्योर आप सबने कभी ना कभी खाया होगा, डाबर हनी, ओडोमस मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम, and they have a range in this Odomos products as well. Dabur Honey Tuss, Pudin Hara, Hajmola, Vatika. So they are into a lot many products and the products which we are using day in day out. इसके अलावा इन लोगों की एक बहुत अच्छी चीज़ है, दे फोकस ऑन इनोवेशन. इनोवेशन ना सिर्फ एक नया प्रोडक्ट लाने में, बट जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है उसकी पैकेजिंग को एनहांस करने में. दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस फॉर्म में कस्टमर अपग्रेडेशन चाहेगा प्रोडक्ट पैकेजिंग में, एंड दे वर्क टूवर्ड्स इट. देयर थर्ड स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन. मैंने आपको हमेशा कहा है एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल, जहाँ पे बल्क में जो उनका प्रोडक्ट है वो सप्लाई करना होता है देश के कोने कोने में, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है उस पे कंपनी की सक्सेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है. तो डाबर इंडिया इज अ कंपनी जिसके 6.7 मिलियन रिटेल आउटलेट्स के साथ कोलैबोरेशन है मार्च 20 के फिगर्स के हिसाब से. उसके बाद अभी उन्होंने ऑब्वियसली थोड़े और इंक्लूड करे होंगे. अगर हम बात करें कोविड-19 के टाइम पे क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी कंपनीज के कंपेरेटिवली डाबर इंडिया के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रही है, तो देखिए जो सेल्स है डाबर इंडिया की वो बहुत कम अफेक्ट हुई है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन. क्यों? क्योंकि डाबर इंडिया के प्रोडक्ट्स फार्मेसी शॉप्स पे अवेलेबल होते हैं. फार्मेसी शॉप्स हर जगह की, इवन रेड जोन की भी सारे टाइम ओपन थी, लोगों के लिए वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे. इसके अलावा डाबर इंडिया का अप्रोक्सीमेटली 45% जो सेल्स है वो रूरल मार्केट से आती है एंड 55% अर्बन मार्केट से. सी, अर्बन इंडिया में लॉकडाउन वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिंजेंट.
रूरल एरिया में डिपेंडिंग की कौन सी जगह है उस हिसाब से लॉकडाउन अप्लाई किया गया था। कई ऐसी जगह थी जहाँ पे कोई केस रिपोर्ट ही नहीं हुआ, तो वहां से बाहर से लोगों का जाना बंद था, बट अंदर एवरीथिंग वाज नॉर्मल, तो उन जगह पर तो सेल्स बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुई है। इसके अलावा डाबर इंडिया ऑलरेडी हैंड सैनिटाइजर्स पे वर्क कर रहा था, और अभी ये जो मार्केट में रिक्वायरमेंट आई इतनी ज्यादा हैंड सैनिटाइजर्स के लिए, इसमें डाबर इंडिया ने बहुत अच्छा मार्केट में अपना होल्ड बना लिया है। इसके अलावा अभी हर कोई अगर कंसर्न्ड है, अगर काम कर रहा है, तो अपनी इम्यूनिटी पे है, अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करे, अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाए, क्योंकि जब तक हम लॉकडाउन फेज में थे हम घर में थे। अभी हमें पता है कि अब अनलॉकडाउन 1 के बाद अनलॉकडाउन 2 स्टार्ट हो गया है, हमें घर के बाहर निकलना है, हमें काम करना है, ऑफिस जाना है। एट द सेम टाइम आज की तारीख में जो केसेस है कोविड के वो बढ़ रहे हैं लॉकडाउन के टाइम से कहीं गुना ज्यादा। तो ऐसे में काम करते हुए हम अपने आप को कैसे बचाएंगे, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करके। तो डाबर का जो च्यवनप्राश प्रोडक्ट है वो सिंस लाइक एजेस, सिंस आई डोंट नो, आई हैव हर्ड अबाउट इट सिंस चाइल्डहुड, बहुत सालों से डाबर च्यवनप्राश हैज बीन सोल्ड कि वो इम्यूनिटी बूस्टर है। बारिश के सीजन में, ठंड के सीजन में वो दिया जाता है बच्चों को, एवरीवन कंज्यूम इट, क्योंकि वो इम्यूनिटी बूस्टर होता है। क्योंकि जो बारिश का सीजन होता है उसमें सर्दी जुकामी होने की प्रोबेबिलिटी वैसे भी ज्यादा होती है। तो डाबर च्यवनप्राश हमेशा से अपनी मार्केट पोजीशनिंग एज अ इम्यून बूस्टर उसने बना रखी है। इसके अलावा इनके बहुत सारे और हेल्थ केयर सप्लीमेंट्स हैं, और अभी डाबर ने इस टाइम पे उसे एक इम्यूनिटी किट के फॉर्म में भी लॉन्च किया है, एंड दे आर एग्रेसिव वर्किंग ऑन दिस इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट थिंग्स। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इनके जो प्रोडक्ट है वो नेचुरल है, तो ऑफ कोर्स आजकल लोगों का अवेयरनेस बढ़ गया है। केमिकल वाले प्रोडक्ट्स की कंपैरेटिवली लोग केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स अब यूज करना चाहते हैं। अगर इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर की हम बात करें पतंजलि, तो पतंजलि के प्रोडक्ट्स का ऑलरेडी एक बूम आने के बाद वो डिक्लिनेशन पे थे, और अभी जो रीसेंट कंट्रोवर्सीज चल रही है उसके बाद पतंजलि बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट में है, और उसका डायरेक्ट बेनिफिट अगर किसी को मिलेगा तो वो डाबर इंडिया है। नाउ लेट्स लुक एट द वैल्यूएशन, व्हाट वैल्यूएशन सजेस्ट फॉर द कंपनी। अभी रिसेंट में डाबर इंडिया के रिजल्ट्स भी आए हैं विच आर वेरी गुड। Ratio of free cash flow to sales is 13.7% for Dabur India. 5-year average ROCE is more than 25.1%. जबकि अगर ये 12% से ज़्यादा हो तब भी कंपनी को बहुत अच्छा माना जाता है कि कंपनी में जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो बहुत परफेक्शन के साथ हो रही है। ROE, if you take the average of 5-year, ROE is 27.3%. If you take 5-year average of operating margin, it's 17.8%. करंटली अगर हम बात करें डाबर इंडिया के स्टॉक की, तो वो W पैटर्न बना रहा है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 475 के लेवल्स पे, वो ब्रेक करने के बाद में एक फ्रेश ब्रेक थ्रू शो करेगा डाबर इंडिया, एक बहुत अच्छी मूवमेंट, एक रैली शो करेगा, 520 लेवल्स तो इजीली टच करेगा। अगर अर्निंग फोरकास्ट की बात करें तो 11.79% पर ईयर से अर्निंग इसकी इंक्रीज होगी, इस तरीके के फोरकास्ट किए जा रहे हैं। जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने डाबर इंडिया के लिए अपनी रेटिंग अपग्रेड कर दी है, तो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी गुड पिक। और इसके लिए मैं आपको बोलूंगी स्पेसिफिकली, अभी तक मैंने आपको जितने भी मल्टीबैगर रिकमेंडेशंस दिए, मैंने आपको बोला कि ये आपकी चॉइस है, आप उसे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करके बेचना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, बट फॉर दिस वन आई वुड सजेस्ट यू कि आप डाबर इंडिया को लेने के बाद प्लीज इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, एटलीस्ट होल्ड इट फॉर 2 to 3 years एंड यू विल गेट ग्रेट रिजल्ट्स। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे बेल बटन और सब्सक्राइब प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेंबरशिप आप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन प्रेस करके मेंबरशिप प्लान्स रिव्यू कीजिए। 3 इकोनॉमिक मेंबरशिप प्लान्स है, उसमें से आप एक चूज कर सकते हैं। किड्स चैनल प्लीज अगर आप एक्सप्लोर करते हैं, आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें वरिधि स्टाइल शो एक बार दिखाइए। थैंक यू सो मच।